नमस्कार, मैं हूं ब्रह्म प्रकाश और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क व्यार टाइम्स, जहां हम दिखाते हैं हर खबर निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। रोहतास के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड मामले में जांच लगातार जारी है। इस बीच मामले को लेकर मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने दैनिक कड़क व्यार टाइम्स से विशेष बातचीत की है। आईजी विकास वैभव ने कहा है कि मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि इसमें बिहार सरकार के एक पदाधिकारी की हत्या हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्षता, ईमानदारी और पेशेवर तरीके से जांच कर रही है। आईजी विकास वैभव ने बताया कि देखिए, उनकी पत्नी के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया था और उस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जो चालक थे उनका कुछ अन्य अज्ञात सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की गई। पुलिस ने जब इस मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो चालक का बयान बदल रहा था, जैसा कि मैंने पहले ब्रीफ किया है। अच्छे से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा ही हत्या की गई। फोरेंसिक टीम पहुंची थी, उसने सारे बिंदुओं की जांच की है, पोस्टमार्टम भी हुआ है और चालक के बताए जाने पर, उसकी निशानदेही पर उसने बताया कि दोनों के बीच में बहस हुई थी। पुराने समय से उसके मन में काफी तनाव चल रहा था अतिरिक्त ड्यूटी को लेकर। तो इन बात और रास्ते में कुछ ऐसी बहस हुई जिसके कारण तुरंत ऐसा गुस्सा आते हुए एक गाड़ी में जो रॉड रखा था, जिसका उपयोग गाड़ी में चक्का बदलने के लिए किया जाता था, उससे उसने वार किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो उसने फिर पीछे से जाकर फिर से लगातार वार किया, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद क्राइम सीन को एक एक्सीडेंट का रूप देने का उसने प्रयास किया, लेकिन उसे लगा कि इसमें लोगों को संदेह होगा, तब उसने एक नई कहानी गढ़ी। जब उसे पूछा गया कि हथियार कहां पर है तो उसने बताया कि बगल के एक पेड़ में, उसके पास नहर में उसने फेंका है। इसके बाद गोताखोर बुलाए गए। गोताखोरों की परिश्रम के बाद करीब आधे घंटे में हथियार भी मिला, जिससे यह पुष्ट होता है कि इसके द्वारा ही हत्या की गई। लेकिन जैसा कि एफआईआर में भी लिखा हुआ है, इसमें अन्य अज्ञात सहयोगी भी हो सकते हैं। तो कल भी मैंने यही बताया था कि इस अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले पुलिस हर बिंदु पर जांच करेगी और जितने भी कॉल डिटेल्स हैं उसको एनालाइज कर रही है पुलिस। इसके अलावा जो भी सीसीटीवीज हैं जहां पे लोग गाड़ी देखी गई है, उनकी भी एनालिसिस चल रही है। इस मामले में एक एसआईटी का गठन भी किया गया है, जिसमें एसपी औरंगाबाद के नेतृत्व में औरंगाबाद और रोहतास जिला के पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित हैं। तो इसकी प्रतिदिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, ताकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। बिहार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या का मामला है, इसमें किसी भी बिंदु पर अनुसंधान में कोई कमी नहीं है। सर, विभिन्न शहरी निकायों के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनमें इस मामले को लेकर के आक्रोश है और वो लगातार जो है प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई। मामला बहुत ही गंभीर मामला है। आक्रोश उनके मन में है तो मेरे मन में भी बहुत पीड़ा है, दुख है कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। घटना बहुत दुखद है। अभियुक्त एक गिरफ्तार हो चुका है, अन्य सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि अंतिम निष्कर्ष तक पुलिस पहुंचाएगी। और मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, किसी भी केस में बहुत ही ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की गई। सर, इस मामले में विमल कुमार की जो पत्नी है वो स्थानीय विधायक पर कुछ गंभीर आरोप लगा रही है। मैं उनके परिवार से मैं संपर्क में हूँ। कल भी मेरी बात हुई थी, आज सुबह उनकी पत्नी से भी बात हुई है। मैंने कहा कि जो भी विषय आपके हैं आप मुझे बताइए, हम लोग सभी विषयों की एसआईटी जांच करेगी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार काम कर रही है। घटना स्थल से मिले हर साक्ष्य को वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा रहा है। तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज, अन्य उपलब्ध जानकारियों की भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि घटना की सच्चाई सामने लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जांच पूरी तरह तथ्यों पर आधारित और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का उद्देश्य केवल सच तक पहुंचना है। आईजी ने यह भी बताया कि उनकी लगातार मृतक अधिकारी के परिजनों से बातचीत हो रही है। परिवार की भावनाओं और उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिवार के जो है न्याय दिलाने के लिए पुलिस की पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि बिहार सरकार के एक जिम्मेदार अधिकारी की हत्या हुई है। इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतेगी। आईजी विकास वैभव ने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। यदि जांच में किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि
उन्होंने यह भी अपील की कि इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दे, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट जानकारी से बचे और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करे। पुलिस हर महत्वपूर्ण जानकारी की जांच कर रही है और समय आने पर तथ्यों के आधार पर जानकारी सार्वजनिक करेगी। आईजी ने कहा कि पुलिस का पूरा फोकस इस हत्याकांड को जल्द से जल्द खुलासा करना है। जांच की गति तेज है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जांच से जुड़ी ऐसी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकती जिनसे जांच प्रभावित होने की संभावना है। उन्होंने दोहराया कि पुलिस की पूरी टीम दिन रात इस मामले पर काम कर रही है, सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है और किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं गया है। दैनिक कड़क व्याट टाइम्स से बातचीत में आईजी विकास वैभव ने कहा, मैं लगातार मृतक परिवार के संपर्क में हूं। हमारी पूरी टीम पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ इस मामले की जांच कर रही है। यह बिहार सरकार के एक पदाधिकारी की हत्या नहीं है, इसलिए हम हर पहलू की गंभीरता से जांच करेंगे और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच पर टिकी है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस घटना के पीछे कौन लोग हैं और पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करेगी। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे ठोस तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दैनिक कड़क व्याट टाइम्स इस पूरे मामले पर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। अगर आपको यह महत्वपूर्ण लगी हो खबर तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें दैनिक कड़क व्याट टाइम्स। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।